ध्रुवकृत भगवत स्तुति। ध्रुव जी बोले, जो सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को भी चेतना प्रदान करते हैं, वे अंतर्यामी भगवान आप ही हैं। आपको प्रणाम है। भगवान, आप अकेले ही अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण जगत को रचकर उसकी इंद्रिय आदि असत गुणों में जीव रूप से अनुप्रविष्ट हो इस प्रकार अनेक की नाई भासते हैं। जैसे नाना प्रकार के काष्ठों में प्रकट हुई आग उन काष्ठों के आकार अनुसार भिन्न भिन्न रूप से भासती है। हे नाथ, ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण में आकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, मुक्त पुरुषों के भी आश्रय करने योग्य आपके चरणों को कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता है। जिनके संसर्ग से होने वाला सुख नरक तुल्य योनि में भी प्राप्त हो सकता है, उस शव तुल्य शरीर से भोगे जाने योग्य विषयों की जो पुरुष इच्छा करते हैं और जो जन्म मरण रूप संसार को छुड़ाने वाले कल्प वृक्ष रूप आपकी मोक्ष के सिवा किसी और हेतु से उपासना करते हैं, अवश्य ही उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है। आपके चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा आपके भक्तों की कथाएं सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता है। फिर जिनको काल की तलवार खंडित कर डालती है, उन स्वर्ग के विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह मिल ही कैसे सकता है। हे अनंत, आप में निरंतर भक्ति भाव रखने वाले शुद्ध चित्त महापुरुषों से ही मेरा बारंबार समागम हो, जिससे मैं आपके गुणों के कथामृत का पान करने से उन्मत्त होकर अति उग्र और नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण इस संसार सागर को सुगमता से ही पार कर लूं। हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की सुगंध में जिनका चित्त लुभाया हुआ है, उन महापुरुषों का जो लोग समागम करते हैं, हे ईश, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि का स्मरण कभी नहीं करते। मैं तो पशु आदि तिर्यक जीवनी पर्वत पक्षी सर्प देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महत्त्व आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सद असद स्वरूप स्थूल शरीर को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसको मैं नहीं जानता। हे नाथ, कल्प के अंत में जो स्वयं प्रकाश परम पुरुष भगवान इस संपूर्ण जगत को अपने उदर में लीन करके शेषनाग का सहारा ले उनकी गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि सिंधु से प्रकट हुए सकल लोकों के उत्पत्ति स्थान सुवर्णमय कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो, आप जीवात्मा से भिन्न अर्थात पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि आप नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, चेतन, आत्मा, निर्विकार, आदि पुरुष, खड़ ऐश्वर्य संपन्न, तीनों लोकों के स्वामी और अपनी दृष्टि से बुद्धि की अवस्थाओं को अखंड रूप से देखने वाले हैं। संसार की स्थिति के लिए ही आप यज्ञ पुरुष श्री विष्णु भगवान के रूप में स्थित हैं, जिनसे विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियाँ क्रमशः हरनिश प्रकट होती हैं। उन विश्व की उत्पत्ति करने वाले एक अनंत आद्य आनंद मात्र एवं निर्विकार ब्रह्म की मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, आप परम पुरुषार्थ स्वरूप हैं, ऐसा समझकर जो निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उन श्रेष्ठ भक्तों के लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा पुरुषार्थ स्वरूप आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का यथार्थ फल है। यद्यपि यही ठीक है, तो भी गौ जैसे
अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती है, उसी प्रकार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा विकल रहने वाले आप हम जैसे सकाम भक्तों को भी हमारी कामना पूर्ण करके संसार सागर से बचाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।